हर हर महादेव सीजीएल की 150 डेज़ की टारगेट स्टडी में आपका स्वागत है। ये है आपका डे 72। मैथ्स में हम टाइम एंड वर्क कर रहे हैं गगन सर के साथ में। तो आज आपका डे 6 है। नेक्स्ट 2.5 आवर की क्लास को कंप्लीट कर लेना, ध्यान से समझना, हर कंसेप्ट को, हर क्वेश्चन को अच्छे से करके चलना। जब आपकी क्लास 2.5 घंटे की कंप्लीट हो जाए तो अगले 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। 2.5 घंटे आपको यहाँ लग जाएंगे इस टारगेट में। रीजनिंग में आखिरी चैप्टर है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। देखिए रीजनिंग हमने लगभग सारी चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। जो चैप्टर हमें पढ़ने चाहिए थे वो सब हमने पढ़े हैं। बहुत से चैप्टर को तो हमने बीच में रिवीजन भी कर ली है। आज आप ये मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले चैप्टर करोगे। इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कैलकुलेटिव भी है। कमल सर की 2 घंटे और 39 मिनट की क्लास है। ध्यान से समझना, आधी क्लास बस आज आप कंप्लीट कर लेना, पूरा बर्डन मत लेना, आधी क्लास करना। और आधी क्लास के बाद में 20 क्वेश्चन आप अपनी बुक से प्रैक्टिस करोगे। डे 74 से आप कहते हो कि दी प्लीज़ अब प्रैक्टिस स्टार्ट करो, क्या हम टेस्ट दें? तो डे 74 से हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, टेस्ट देना शुरू कर देंगे। और साथ के साथ हम मैथ्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम है हमारे पास। हमें इस तरीके से पढ़ना है कि हम अभी पढ़ लें, रिवाइज़ कर लें, प्रैक्टिस कर लें, टेस्ट वगैरह दे लें, स्पीड भी बढ़ जाए, हमें पूरा कॉन्फिडेंस आ जाए कि अगर हम प्री देने बैठें और हमसे कहें कि कल आपका मेंस है तो हम मेंस देने के लिए भी प्रिपेयर्ड हों। हम इस तरीके से ही पढ़ेंगे, इस तरीके से ही टारगेट प्लान किए गए हैं। हमें बस ये फोकस करना है कि हमें मेंस के हिसाब से पढ़ना है, हमें मेंस में बैठना है और हमारी ड्रीम जॉब हमें मिलेगी। यू कैन नॉट से कि अरे दी प्री का पढ़ रहे हैं फिर मेंस का अलग से पढ़ेंगे। आप वो एटीट्यूड रखो ही मत, आपके पास होना ही नहीं चाहिए। आप सोचो कि आपको मंजिल तक पहुंचना है और यही इकलौता रास्ता है और आप इसके थ्रू पहुंचोगे। एंड यकीन करो, मतलब मैं आपको पूरे ट्रस्ट के साथ कह रही हूँ कि आप बिल्कुल अच्छे से हर चीज़ प्रिपेयर कर लोगे, आपके सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अभी आपको लगता होगा कि दी टेस्ट देते हैं क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन टेस्ट के बाद में हमसे क्वेश्चन बन जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा साइन है। आप खुद सोचो, टेस्ट के बाद अगर आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं इसका मतलब आपको आता तो सब कुछ है। लेकिन धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा पेपर्स देंगे ना, तब आपको क्या होगा, आप रिलैक्स होना सीखोगे, आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सीखोगे, आप स्किप करना सीखोगे, आप चीज़ों को एनालाइज करना सीखोगे, आपको टाइम मैनेजमेंट आएगी। तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाएंगी। आपको बस प्रोसेस पे ट्रस्ट रखना है और ख़ुद के साथ ईमानदार रह के तैयारी करनी है। इतनी ही चीज़ आपको करनी है। तो 1.5 घंटा आपको रीजनिंग में लग जाएगा। इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन में श्रीकांत सर की आपको 9 अक्टूबर वाले टारगेट करना है, ये एडिटोरियल वाला। और वो कैब बूस्टर एक्सरसाइज ज़रूर करना, सुबह में कर लेना। और शाम को निमिषा मैम का 3 जनवरी वाला आपको एडिटोरियल करना है। वो कैब में 10 और 10 का सेट आपको करना है। 2.5 घंटे का टारगेट हो गया। कैलकुलेशन में रेमो सर की कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। पार्ट 9 आपका स्क्वायर्स का है, 1 घंटे की क्लास है। आप इसको आराम से कंप्लीट कर लेना। और आप सब बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो। मैं तो आपके कमेंट देखती हूँ कि आप इतने इतने स्क्वायर याद करके क्यों भी याद करके बैठे हो। कमेंडेबल, मतलब आप सच में सिंसियरली बहुत अच्छी मेहनत करते हो। कुछ बच्चे इतने काइंड है कि मुझे क्रेडिट देते हैं उस चीज़ का। देखिए मेहनत तो आप कर रहे हो ना, मैं सिर्फ आपको गाइड कर रही हूँ। आप ही रियल मेहनत कर रहे हो, आप खुद के साथ ऑनेस्ट रह रहे हो, आप सुबह से शाम तक पढ़ते हो। आप हो रियल जेम, तो आप हो कि आप एक राइट डायरेक्शन में अपने लिए काम कर रहे हो। आप ही की एज के बच्चे होंगे, आपके फ्रेंड होंगे, वो इतना डिस्ट्रैक्टेड है सोशल मीडिया में या अदर प्लेटफॉर्म्स में कि आप सोचो आप उन सब चीज़ों से बचकर आप एक ऐसी डायरेक्शन में चल रहे हो जहाँ आपके माता पिता, आप खुद भी एक ऐसी लाइफ लीड करने वाले हो जो सोसाइटी के लिए, आपके खुद के लिए कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल होने वाली है ना। तो आप सब इतने काइंड वर्ड, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है कि हम सब एक फैमिली है, हम एक राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं। मैं आप सब के लिए कुछ कर पा रही हूँ, विच इज़ वेरी नाइस। आई एम वेरी थैंकफुल कि आप इतने प्यारे कमेंट करते हो, अपनी प्रॉब्लम्स मुझसे बताते हो। मैं सारी पढ़ती हूँ, बस कभी कभी रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो उस चीज़ के लिए आई एम रियली सॉरी। पर मैं कोशिश करती हूँ। एक तो अभी ट्रेनिंग चल रही है ना, सुबह से शाम ट्रेनिंग में ही टाइम निकल जाता है। और फिर आकर आप सबके लिए टारगेट बनाना, वीडियो अपलोड करना और फिर देखना आप सबके कमेंट, तो थोड़ा सा मेमोथ टास्क हो जाता है मेरे लिए। बाकी ऑल राइट, आप सब ऐसे ही मुझे कमेंट करते रहो, मुझे बताते रहा करो अपने बारे में। आई होप आप सबकी पर्सनल लाइफ ठीक चल रही है, आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहे हो आप। अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो कि आप राइट डायरेक्शन में काम करते रहो। अब बात करते हैं जीके की। जीके में स्टैटिक इकोनॉमिक्स में हम परमार एसएससी की 10 वीडियोस वाली प्लेलिस्ट कर रहे हैं। आज आपका चैप्टर 3 बजट एंड टैक्सेशन वाला है। 1 घंटे 33 मिनट की क्लास है। ध्यान से समझना, इसको कंप्लीट करना। 1.5 घंटा आपको लग जाएगा। पूरी टारगेट स्टडी 9 घंटे की है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बताना। अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ते रहिए और खुश रहिए। हर हर महादेव।